जय माई की वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज में आप सभी नूतन प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे 12 अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास की। भगवान विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आँखों से आंसू गिरने लगे। तब तपस्विनी बालिका ने हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्वी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उसके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही वाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या के मत्स्यवेद करके स्वयं वर्ण में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में सूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपीजन को आनंद देने वाले, हे दीनबंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम कि श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बांधते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे हैं या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधनादि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकाधीश मेरे विरह में व्याकुल हैं। मैं आज ही द्वारिका जा रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्धत देकर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारी जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, हमें कहीं भूला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडुपुत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण ने भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। श्री भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी है, पुरुषोत्तम मास की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सका है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया, अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने
निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख और तथा अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए। हे मुनि, इस मास का महत्व करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझे में कहने की सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार करके इस पुरुषोत्तम मास का व्रत उपदेश नाम का यह 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय। ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। कथा सुन करके आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।